नमस्कार साथियों, मैं हूं राजीव गिल। आप देख रहे हैं न्यूज आर पार। जैसा हम सबको पता है कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि पर हमारी हिंदू सभ्यता के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार, यहाँ सब लोग हरिद्वार जाते हैं, कांवड़ लाते हैं, कांवड़ फिर जल चढ़ाते हैं, जलाभिषेक करते हैं शिव जी। आइए हम समझते हैं कि आखिर इस महाशिवरात्रि और कांवड़ लाने का सही मायने में अर्थ है क्या? इसका मकसद क्या है? क्या सिंबोलिज्म इसके अंदर है? हम इसको जानते हैं। इसको जब तक हम जाने तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप शेयर करेंगे। अब शुरू करता हूं मैं। देखो, हम सब जानते हैं कि सारे भाई बहन बड़ी खुशी खुशी के साथ इस त्योहार को मनाते हैं, महाशिवरात्रि के पर्व। इसका मकसद क्या है? सारे लोग पुण्य कमाना चाहते हैं, सारे धर्म के काम में लगे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मकसद फिर भी कहीं ना कहीं भटक जाता है। कुछ लोग भांग पीते हैं, नशा करते हैं, ये कहते हैं कि जी ये पहले से चला आता है। इसको भी हम आज इस विषय को भी हम समझेंगे, इस नशे का क्या महत्व है, क्यों ऐसा करना चाहते हैं। सबसे पहले हम इसको मानते हैं कि ये हमारा एक धार्मिक त्योहार है, लेकिन धार्मिक त्योहार के इसके 3 पहलू हम आज समझेंगे। सबसे पहला पहलू तो है ये धार्मिक, कि धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक त्योहार है, धार्मिक तरीके से ही हम इसको मनाते हैं। दूसरा, इसका मकसद समझेंगे, इसका सामाजिक महत्व क्या है, हमारी दुनियादारी के जीवन में इस महाशिवरात्रि के कांवड़ लाने का महत्व क्या है, आज ये भी हम समझेंगे। और तीसरा, जो सबसे बड़ा और गूढ़ रहस्य, आध्यात्मिक क्या मकसद है इसका, हम इसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कांवड़ लाने का मतलब क्या है। देखो, जब हम हरिद्वार से कांवड़ लेकर चलते हैं तो अगर सबसे पहला मकसद क्या होता है कि हम हरिद्वार से चले कांवड़ लेकर। जब कांवड़ कंधे पर है तो किसी कांवड़िए से बात कर कर देखो तो वो अपना एक अलग पहलू बताता है कि अगर हमसे कोई कांवड़ अगर कंधे पर रखी है तो कांवड़ कंधे पर होने के साथ में कोई गलती वो इंसान नहीं करता, यहां तक कि पानी को पानी नहीं कहता, कुत्ते को कुत्ता नहीं कहता, किसी को अपशब्द नहीं कहता। इन सारी चीजों का मकसद क्या है? क्या बताना चाहते हैं? कि किसी को गलत ना करें, गलत ना बोले, गलत ना देखें, और एक सब भोले। किसी की आइडेंटिटी पूछो कि भाई साहब, बहन जी, आप कौन हो, तो कहेगा जी मैं भोले। यानी क्या मकसद है कि हम जात पात धर्म इस सब सारे दायरों से ऊपर उठकर हम सारे के सारे जो भाई बहन जो कांवड़ लाते हैं वो सारे के सारे एक भोले के रंग में रंगते, एक भोले हैं। तो सबसे पहले ये सामाजिक चीज सीखने की ये है कि हमारे जो बंटवारे हुए हैं हमारी सभ्यता के अंदर, कि तू हिंदू है, तू ऐसा है, तू जाट है, तू ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये उस जात का है, ये उसका है, ये सारे भेदभाव खत्म करके हम सारे के सारे भोले हो जाएं, हमेशा के लिए भोले रहें, ऐसा ही सद्व्यवहार रखें। जब कांवड़ कंधे पर होती है, किसी को आप शब्द नहीं कहते, क्या मकसद है? ये कांवड़ क्या है? ये कांवड़ एक सिंबॉलिक चीज है। कांवड़ जब कंधे पर है यानी कि कंधे पर एक जिम्मेवारी है, कांवड़ रूपी जिम्मेवारी है। वो क्या है कि हम एक पिता भी हैं, एक घर में एक पिता है, एक बेटे हैं, एक पति हैं, एक समाज के सदस्य हैं। ये सारे समाज के सदस्य हैं, पिता हैं, पति हैं, पुत्र हैं, भाई हैं, और भी कुछ हैं, समाज के सदस्य हैं। ये सारी की सारी कांवड़ हमारे कंधे पर रखी है। जब ये कांवड़ कंधे पर है, हमारे ये सामाजिक जिम्मेवारियां हमारे कंधे पर हैं, तो इनका निर्वहन करते हुए जो कांवड़ हमें सिखाती है कि हम किसी का बुरा ना करें, किसी को अपशब्द ना कहें, किसी को गलत ना बोलें, किसी के प्रति हिंसा ना करें,
किसी के प्रति ईर्ष्या ना करें, नफरत ना करें, वैमनस्य स्थापित ना करें। ये सारी चीजें हमको ये सिखाता है। ये इसका सामाजिक पहलू है, इससे हम सीख सकते हैं। और अब हम विचार करेंगे कि इसका जो आध्यात्मिक पहलू है वो क्या है, इस कांवड़ का, इस महाशिवरात्रि का। देखो, सबसे पहले जो इसका आध्यात्मिक पहलू है समझते हैं, ये आत्मा है। इस आत्मा ने इस शरीर रूपी कांवड़ को धारण किया। जब इस धरती पर, इस दुनिया में ये आत्मा आई, आत्मा आने के साथ इस आत्मा ने इस शरीर रूपी कांवड़ को धारण किया। जब ये शरीर मिल गया तो इसकी यात्रा शुरू हो गई। और यात्रा कहां से शुरू होती है? हरिद्वार से। ये हरि का दरवाजा, ये तीसरा तिल, यहां से आत्मा उतरी और इसकी यात्रा नीचे संसार में शुरू हो जाती है। अब ये शुरू करते करते, और हम क्या करते हैं, जब ये शरीर रूपी कांवड़ इस आत्मा को मिल गई तो हमको क्या करना चाहिए? फिर हम उसी विषय पर पहुंचते हैं कि किसी से गलत व्यवहार नहीं करना, सद्व्यवहार करना, अच्छा खाना, सात्विक खाना, नशा नहीं करना। इन सारी चीजों से दूर होकर हम उसकी भक्ति में लगे, उस एक की भक्ति में लगे। नशा के बारे में हमने बात की थी। नशा क्या है? क्या भोले नशा करते हैं? क्या ये हमारा जो समाज को, भोले बाबा का मकसद ये था कि हमारा समाज नशेड़ी बन जाए? ये वो नशा नहीं है। ये नशा वो है, ये भक्ति का नशा है, जिसको गुरबानी के अंदर कहा गया है, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। कि वो खुमारी, वो नशा, वो नाम का, वो प्रभु नाम का वो नशा दिन रात चढ़ा रहे। उस नशे एक सिंबॉलिक है। ऐसी भक्ति करें हम। वो महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि के बारे में बताते हैं, जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार बताया जाता है कि शिव जी की बारात निकली थी। शिव जी महाराज, महादेव जी और माँ पार्वती का मिलन उस महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ था। ये महाशिवरात्रि क्या है? ये आंखें बंद करते हैं हम, तो जब तीसरे तिल पर ध्यान करते हैं तो यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, रात्रि ही रात्रि है। ये महारात्रि है। इस रात्रि में अपनी चेतना को समेट कर हम जब यहाँ इकट्ठा करते हैं, तब ये आत्मा रूपी माँ पार्वती का मिलन उस परमात्मा रूपी शिव से यहाँ अंधेरे में जाकर होता है। सही मायने में यही महाशिवरात्रि का सच्चा महत्व है। तो आइए दोस्तों, हम इस महत्व को जानें और इसी अभ्यास को लगें, इस अभ्यास में लगें, और जितनी भी हमारी सामाजिक बुराइयां हैं उन सारी चीज़ों को खत्म करें। धन्यवाद, नमस्कार।